हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7th मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 का नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने ये जो एक्सरसाइज 7.1 है इसको हमने कंप्लीट किया हुआ था। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इस एक्सरसाइज के बाद में जो चीज़ें हैं उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 7.6 इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया है। इसमें दिया गया है क्राइटेरिया फॉर कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। जो हमारे ट्रायंगल्स होते हैं उनके कांग्रुएंस को हम किस तरीके से जज करेंगे कि दो ट्रायंगल्स हमारे कांग्रुएंट हैं अथवा कांग्रुएंट नहीं हैं। तो इस बात का जानकारी हमको कैसे मिलेगी इसके बारे में इस चैप्टर में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसको पहले हम रीड कर लेते हैं क्योंकि ये बेसिस है। इसको जानने के बाद में हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पे दिया गया है बी मेक यूज ऑफ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स फ्रीक्वेंटली इन डे टू डे लाइफ। यानी हम अपने जीवन में ट्रायंगुलर जो शेप होते हैं या पैटर्न होते हैं उनका अपने जीवन में बहुत बार प्रयोग करते हैं। सो इट इज़ रिवार्डिंग टू फाइंड आउट व्हेन टू ट्रायंगुलर शेप्स विल बी कांग्रुएंट। इसलिए यह बहुत ही अच्छा होगा या बहुत हमारे लिए उपयोगी होगा कि अगर हम यह प्राप्त कर लें कि कोई दूर दिए गए ट्रायंगल्स कांग्रुएंट किस तरीके से हैं। अगर उनको हम नाप करके कुछ मेजर्स को अगर हम बता सकें कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है कांग्रुएंट हैं निश्चित रूप से, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी एक जानकारी होगी। यहाँ पे देखिए इफ़ यू हैव टू ट्रायंगल्स, अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, ड्रा इन योर नोटबुक एंड वांट टू वेरीफाई if they are congruent, you cannot every time cut out one of them and use method of superposition। अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं और ये दोनों ट्रायंगल्स आपके किसी नोटबुक पर हैं तो हमेशा से आप उनको, ऐसा नहीं है कि एक ट्रायंगल यहाँ पे दिया है और दूसरा ट्रायंगल यहाँ दिया है तो हमेशा उस पेपर पे या कॉपी पे उसको आप काट करके और फिर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करके, यानी इसको काट के हटा के यहाँ से इसके ऊपर रख के आप चेक कर पाएंगे कि ये कांग्रुएंट हैं कि नहीं है। तो इसको काट करके एक दूसरे के ऊपर रख के ये जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए क्या करेंगे, इंस्टेड इसके बावजूद इफ़ वी कैन जज कांग्रुएंसी इन टर्म्स ऑफ एप्रोप्रिएट मेजर्स इट वुड बी क्वाइट यूज़फुल। लेकिन अगर हम इसको काट करके सुपर इम्पोज करने के अलावा इसके अतिरिक्त अगर हम किसी भी दूसरे तरीके से इसके जो मेजर्स हैं जैसे लेंथ ऑफ साइड्स हैं या एंगल्स हैं, इनको अगर हम मेज़र करके नाप करके अगर इनको हम जो है क्लियरली ये जज कर पाएँ कि ये कांग्रुएंट हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत आसान होगा। लेट अस ट्राई टू डू दिस। तो चलिए हम इसको करने का प्रयास करते हैं कि बिना उसको काट करके एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज किए हम जो ट्रायंगल्स हैं उनको किस तरीके से जज कर पाएंगे कि ये दोनों हमारे ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हैं अथवा नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए गेम यहाँ पे दिया गया है और इस गेम को खेलने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए अप्पू एंड टीपू, दो बच्चे हैं बिल्कुल आपके जैसे, एक का नाम अप्पू और दूसरे का नाम क्या है, टीपू है। तो ये दोनों एक गेम खेलते हैं। गेम हम किस लिए खेल रहे हैं, गेम इसलिए खेल रहे हैं जिससे हमको ये जानकारी मिल सके कि हम जो है कोई भी दो ट्रायंगल अगर हमको दिए गए हैं तो ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हैं, इसकी जानकारी हम कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में यहाँ पे हम सीखेंगे इस गेम के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए अप्पू एंड टीपू प्ले अ गेम। अप्पू और टीपू क्या हैं, एक गेम खेलते हैं। इसमें देखिए अप्पू हैज़ ड्रॉन अ ट्रायंगल ए बी सी एंड हैज़ नोटेड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स एंड मेजर्स ईच ऑफ इट्स एंगल्स। तो अप्पू क्या करता है, सबसे पहले एक जो है ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ करता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं फिगर 7.8 में ट्रायंगल ड्रॉन बाई अप्पू। तो अप्पू ने एक ट्रायंगल खींचा, ड्रॉ किया, इसमें ए बी सी एक इनका ट्रायंगल है और इसमें देखिए अप्पू ने क्या दिया, इसके एंगल्स इसमें इसका दिया हुआ है। एक एंगल इसका है जो है 65 का, एक एंगल इसका बी है 36 का और सी 79 का है। और इस तरीके से जो इसका एक लेंथ है 3.4 सेंटीमीटर, एक लेंथ इसका 5.5 सेंटीमीटर और एक लेंथ इसका कितना है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके का ट्रायंगल एक उसने ड्रा किया और इसके जितने लेंथ हैं और जो एंगल्स हैं इसको इसमें नोट किया उसने। आगे देखें टीपू हैज़ नॉट सीन इट। टीपू जो है इसको नहीं देखा है, टीपू क्या हुआ है, इसको नहीं देखा है अभी तक। अप्पू चैलेंजेस टीपू इफ़ ही कैन ड्रा ए कॉपी ऑफ हिज ट्रायंगल ए बी सी बेस्ड ऑन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अप्पू वुड गिव। तो इसमें टीपू जो है इस ट्रायंगल को
देखिए यहाँ पे दिया गया है अप्पू चैलेंजेस। तो अप्पू क्या करता है, टीपू को चैलेंज करता है। अप्पू क्या करता है, अप्पू टीपू को चैलेंज करता है कि मैं अगर इस ट्रायंगल के जो लेंथ्स हैं इनमें से कुछ इन्फॉर्मेशंस को अगर आपको दे दूं तो उन इन्फॉर्मेशंस का यूज करके क्या आप इस ट्रायंगल ए बी से कांग्रुएंट एक ट्रायंगल ड्रा कर सकते हैं। चैलेंज किया उसने, किसने, अप्पू ने टीपू को यहाँ पे चैलेंज किया हुआ है। आगे यहाँ पे देखिए, टीपू अटेम्प्ट्स टू ड्रा ट्रायंगल्स कांग्रुएंट टू ए बी सी। और टीपू ने इनके चैलेंज को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि तुम इन्फॉर्मेशंस को बताओ और मैं बिल्कुल ट्रायंगल जो आपका ए बी सी है उसी के कांग्रुएंट ट्रायंगल ड्रा करने का प्रयास करूँगा यूजिंग द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अप्पू। तो अप्पू की इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर उसने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ड्रा करके तुमको दिखाऊंगा। आगे देखिए, द गेम स्टार्ट्स। तो गेम यहाँ पे स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व देयर कॉन्वर्सेशन एंड देयर गेम्स। तो इनके जो गेम है इनको केयरफुली, बहुत सावधानी से देखिए कि ये लोग कैसे खेलते हैं, किस तरीके का इनका गेम है। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल को हम इसको माइंड में कंसिडर करते हैं। एक लेंथ 5.5 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, एक 3.4 सेंटीमीटर है। इसके एंगल्स जो आपके हैं 65, 79 एंड 36 डिग्रीज हैं। तो ये हमको माइंड में कंसिडर करना है। अब देखिए, अब यहाँ पे अप्पू क्या करेगा, एक एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा टीपू को और टीपू उन्हीं इन्फॉर्मेशंस के बेसिस पे एक कांग्रुएंट ट्रायंगल बनाने का प्रयास करेगा। तो ट्रिपल एस गेम, इस गेम का नाम हमने क्या दिया, ट्रिपल एस गेम, एस गेम यानी ट्रिपल एस गेम, इसका हमने नाम दे दिया। तो यहाँ पे देखिए अप्पू क्या करता है, सबसे पहले अप्पू कहता है वन साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 5.5 सेंटीमीटर। तो अप्पू सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन सिर्फ देता है टीपू को। अप्पू कहता है कि कोई एक ऐसा जो ट्रायंगल है जो जिसका कांग्रुएंट ट्रायंगल तुमको बनाना है उसका एक साइड 5.5 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पे देखिए टीपू क्या कहता है, विद दिस इन्फॉर्मेशन आई कैन ड्रॉ एनी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो टीपू कहता है कि अगर तुमने सिर्फ मुझे एक साइड का लेंथ बताया तो एक साइड के लेंथ से हम बहुत सारे ट्राइंगल हम बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल मैं बना सकता हूँ जिसका एक लेंथ 5.5 सेंटीमीटर हो। देखिए यहाँ पे एक लेंथ क्या हो, 5.5 सेंटीमीटर हो। बट दे नीड नॉट बी कॉपीज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। लेकिन ये जितने भी ट्रायंगल होंगे वो ट्रायंगल ए बी सी की कॉपी नहीं हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये कॉपी हो। द ट्रायंगल आई ड्रा मे बी ऑब्ट्यूज एंगल्ड और राइट एंगल और एक्यूट एंगल, फॉर एग्जाम्पल हियर आर फ्यू। तो इसमें ये कह रहा है टीपू कि अगर तुम सिर्फ मुझे एक ही साइड का लेंथ बताओगे तो मैं जो है इस तरीके का जो ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल हम नहीं ड्रा कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि इस तरीके से अगर एक साइड का लेंथ आप बनाएंगे तो ये देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो टीपू कह रहा है कि अगर तुम मुझे सिर्फ एक साइड का लेंथ बताओगे तो मैं ट्रायंगल ए बी सी के कांग्रुएंट ट्रायंगल नहीं ड्रा कर पाऊंगा। इसका कारण ये है कि अगर ऐसे हम देखिए बहुत सारे ट्रायंगल यहाँ पे बनाए हुए हैं जिनका एक साइड तो आपका 5.5 सेंटीमीटर है, सभी का एक साइड 5.5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर बिल्कुल नहीं है। एक सिमिलर या यूँ कहें कि कांग्रुएंट बिल्कुल नहीं है, ये तीनों एक दूसरे का कांग्रुएंट नहीं है। अब यहाँ पे टीपू कह रहा है आई हैव यूज्ड सम आर्बिट्ररी लेंथ फॉर अदर साइड्स। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, आर्बिट्ररी अपने मन से कुछ लेंथ इसमें जोड़ दिया है, किसी भी लेंथ को इसने इसमें जोड़ दिया। बाकी जो दो लेंथ हैं इसने टीपू ने अपने मन का इसमें जोड़ दिया है। अब आगे देखिए, दिस गिव्स मी मेनी ट्रायंगल्स विथ लेंथ ऑफ बेस 5.5 सेंटीमीटर। तो टीपू कहता है कि ऐसे हमारे पास बहुत सारे ट्रायंगल हम बना सकते हैं जिसका एक साइड 5.5 सेंटीमीटर हो। अब यहाँ पे देखिए, सो गिविंग ओनली वन साइड लेंथ विल नॉट हेल्प मी प्रोड्यूस ए कॉपी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो अब टीपू बताता है अप्पू को कि अगर तुम मुझे सिर्फ एक साइड का लेंथ दे दोगे तो हम क्या करेंगे, जो ट्रायंगल कांग्रुएंट ट्रायंगल्स हम ड्रा नहीं कर पाएंगे। हम एक साइड का लेंथ सेम करते हुए बहुत सारे ऐसे ट्रायंगल्स यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। तो सिर्फ 3 ही खींचा गया है, हम और भी तमाम सारे ट्रायंगल्स यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए अप्पू कहता है ओके ठीक है, आई विल गिव यू द लेंथ ऑफ वन मोर साइड। तो अप्पू कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एक और साइड का लेंथ दे सकता हूँ अगर तुम इस बेसिस पर ट्रायंगल ए बी सी के कांग्रुएंट ट्रायंगल बनाओ तो अच्छी बात होगी। तो यहाँ पे देखिए, टेक टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टू बी लेंथ 5.5 सेंटीमीटर एंड 3.4 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे ऊपर जो ट्रायंगल बना हुआ है, जो यहाँ पे इसने बनाया हुआ था, इस ट्रायंगल का इसने दो इन्फॉर्मेशन दे दिया, एक 5.5 और एक 3.4। ये दो इन्फॉर्मेशन इसने दे दिया। कह रहा है कि अब इन दो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे क्या आप इस ट्रायंगल ए बी सी के कांग्रुएंट ट्रायंगल बना सकते हैं।
तो यहाँ पे टीपू कहता है ठीक है, आपने दे दिया, अच्छी बात है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो अपू ने इसको क्या किया, ट्राई करना यहाँ पे शुरू किया। तो इसने सबसे शुरुआत में ट्राई कैसे किया, देखिए यहाँ पे, इवन दिस विल नॉट बी सफिशियंट फॉर द पर्पज़। तो यहाँ पे देखिए टीपू कहता है कि यह भी जो है इस पर्पज़ के लिए सफिशियंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आई कैन ड्रा सेवरल ट्राइंगल्स फिगर 7.10 विद द गिवन इन्फॉर्मेशन व्हिच मे नॉट बी कॉपीज ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पे टीपू कहता है कि अपू भले तुमने मुझे जो है दो लेंथ के साइड बता दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी मैं जो है ट्रायंगल ABC के कांग्रुएंट ट्रायंगल नहीं बना पाऊँगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसने कुछ एग्जांपल बताया कि उसने देखिए दो साइड हैं, एक साइड 5.5 सेंटीमीटर, दूसरा 3.4 सेंटीमीटर, इस तरीके से बनाया। तो इसमें एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बना, एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और एक आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल उसने बना दिया। तो इसमें देखिए ये तीनों जो ट्रायंगल्स हैं एक दूसरे के बिल्कुल भी कांग्रुएंट नहीं हैं, सभी ट्रायंगल अलग अलग हैं। तो इससे टीपू ने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर तुम मुझे सिर्फ दो साइड का लेंथ अगर बता दोगे तो उससे भी मैं ट्रायंगल ABC जो पीछे आपने बनाया हुआ है उसके कांग्रुएंट ट्रायंगल यहाँ पे नहीं बना पाऊँगा। इसमें ये कहेगा, ये यहाँ पे कुछ और कह रहा है टीपू, वन कैन नॉट ड्रा एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योर ट्रायंगल इफ़ ओनली द लेंथ ऑफ टू साइड्स आर गिवन। तो अगर तुम मुझे सिर्फ दो साइड का लेंथ बताओगे तो इसका जो आपने ट्रायंगल ABC बनाया है उसका एग्जैक्ट कॉपी मैं नहीं बना पाऊँगा। अब यहाँ पे देखिए अप्पू फिर से यहाँ पे कुछ कह रहा है। अप्पू फिर कहता है, क्या कहता है, ऑल राइट, ठीक है, लेट मी गिव द लेंथ ऑफ ऑल द थ्री साइड्स। तो कहता है चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, अब मैं तुमको तीनों साइड की लेंथ दे देता हूँ। इन ट्रायंगल ABC आई हैव AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल्स टू 3.4 सेंटीमीटर। तो अप्पू ने कहा ठीक है, मुझे भी पता है कि नहीं बनेगा इस तरीके से, तो चलिए मैं तीनों साइड की लेंथ तुमको दे देता हूँ। अब टीपू क्या करता है, आई थिंक इट वुड बी पॉसिबल, लेट मी ट्राई नाउ। तो टीपू कहता है कि हाँ अब हो सकता है कि जब मैं एग्जैक्ट कॉपी बना ले जाऊँ, जो तुम्हारा ट्रायंगल ABC है उसका एग्जैक्ट कॉपी है, उसका कांग्रुएंट ट्रायंगल हम बना पाएंगे। तो चलिए मुझे ट्राई करने दीजिए। अब अप्पू यहाँ पे क्या करता है, ट्राई करता है। फर्स्ट आई ड्रा रफ फिगर सो दैट आई कैन रिमेंबर द लेंथ इजली। तो सबसे पहले उसने क्या किया, एक रफ फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ऐसे कोई ट्रायंगल ड्रा कर लिया AB और C। अब जैसे इसमें देखिए BC दिया गया था, तो इसमें BC कितना था, ये 5.5 सेंटीमीटर, इस तरीके से। हालांकि यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है ऐसे, ये BC, तो यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर और उसके बाद में ये जो आपका AC था ये 3.4 सेंटीमीटर और जो AB था ये 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके का पहले इसने रफ़ फिगर एक ड्रा कर लिया और इस रफ़ फिगर के बेसिस पर उसने जो है ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। सबसे पहले आई ड्रॉ BC विथ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसने BC ड्रॉ किया 5.5 सेंटीमीटर का। उसके बाद इसने क्या किया, विथ B एज सेंटर आई ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पॉइंट B को सेंटर माना और एक आर्क इसने ड्रॉ किया। B को सेंटर मानकर क्या किया, एक आर्क इसने ड्रा किया। किस तरीके से ड्रा किया, देखिए B को सेंटर मान दिया और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया। उसके बाद C को यहाँ पे सेंटर मान के एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ किया। इस आर्क की लेंथ 5 सेंटीमीटर और इस आर्क की लेंथ 3.4 सेंटीमीटर इसने ड्रॉ किया। और इस तरीके से यहाँ पे देखिए द पॉइंट A हैज़ टू बी ऑन दिस आर्क। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट A पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं और जहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं इनको यहाँ पे इस तरीके से उसने मिला दिया। क्या किया इसने, इस तरीके से यहाँ पे दोनों को मिला दिया। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे देखिए दिया गया है, सो ए लाइज ऑन बोथ द आर्क्स ड्रॉन। तो जो दोनों आर्क ड्रॉ किए हैं उन पे एक पॉइंट A होगा जो कि कॉमन होगा, जहाँ पे दोनों आर्क एक दूसरे को कट करेंगे। दिस मीन्स A इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क्स। तो यहाँ पे A पॉइंट पे दोनों आर्क क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है आई नो द पोजिशन ऑफ पॉइंट्स ABC आई कैन ज्वाइन देम टू गेट ट्रायंगल ABC इन फिगर। तो इसमें टीपू कह रहा है कि अब मुझे तीनों पॉइंट मिल गए हैं A, B और C, और इसलिए अब मैं इन तीनों पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन करके जो ट्रायंगल है वो बना सकता हूँ और ये ट्रायंगल निश्चित रूप से कांग्रुएंट होगा। अब अप्पू कह रहा है एक्सीलेंट, तुमने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आपने करके दिखाया। तो यहाँ पे देखिए सो आई ड्रा ए कॉपी ऑफ गिवन ट्रायंगल ABC दैट इज टू ड्रा ट्रायंगल कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC बी नीड द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स शैल बी कॉल दिस कंडीशन साइड क्राइटेरिया। तो इसमें अप्पू पूछ रहा है कि अगर मुझे तीनों लेंथ अगर दे दिए जाएं किसी भी ट्रायंगल के, तो किसी एक ट्रायंगल के कांग्रुएंट हम ट्रायंगल्स को ड्रा कर सकते हैं। तो सही है, तो अप्पू पूछ रहा है क्या मैं इसको साइड क्राइटेरिया कह लूँ। तो यहाँ पे देखिए टीपू कह रहा है व्हाई नॉट बी कॉल इट
ट्रिपल एस क्राइटेरिया। तो इसमें कह रहा है कि अगर मैं साइड क्राइटेरिया इसको कहूँगा थोड़ा लंबा रहेगा, तो चलिए इसको हम स्मॉल या शॉर्ट फॉर्म में इसको ट्रिपल एस क्राइटेरिया कह दें। तो अब दोनों ने मिलकर क्या बनाया कि जो ए क्राइटेरिया है किसी ट्रायंगल के कांग्रुएंट ट्रायंगल बनाने के लिए कि तीनों लेंथ की साइड मुझे मिलनी चाहिए, तो उसके लिए उसने कहा कि अप्पू ने कहा कि मैं इसको साइड क्राइटेरिया कहूँगा, लेकिन टीपू ने इसको सजेस्ट किया कि हम इसको ट्रिपल एस क्राइटेरिया क्यों ना कहें, थोड़ा ये और आसान होगा। तो इसलिए ये जो क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया से अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड के लेंथ हमको मिल जाएं, तो हम उस ट्रायंगल के कांग्रुएंट ट्रायंगल्स को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। और इस क्राइटेरिया को कि तीनों साइड की लेंथ मिलने पर हम जो है एक कांग्रुएंट ट्रायंगल ड्रा कर सकते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ट्रिपल एस कांग्रुएंस क्राइटेरिया कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिपल एस कांग्रुएंस क्राइटेरिया कहते हैं। अब इसमें देखिए क्या दिया गया है, इफ़ अंडर ए गिवन करिस्पॉन्डेंस the three sides of one triangle are equal to the three corresponding sides of another triangle, then the triangles are congruent। तो इसमें बताया गया है कि अगर किसी दिए हुए करिस्पॉन्डेंस में अगर किसी ट्रायंगल की तीन साइड बिल्कुल इक्वल हों, तो यहाँ पे क्या होता है, द थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट। तो अगर कोई दो ट्राइंगल आपको दिए हैं, एक ट्राइंगल इस तरीके से यहाँ दिया है और एक ट्राइंगल आपको यहाँ दिया है, और अगर आप ये पाते हैं करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो और ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो और ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो, इस तरीके की अगर कंडीशन यहाँ पे होती है कि किसी ट्राइंगल की तीन साइड और दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड एक दूसरे के बराबर हों, तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कांग्रुएंट होंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, इस एग्जाम्पल को यहाँ पे हम रीड करते हैं, इसको समझते हैं। बाकी एग्जाम्पल्स को रीड नहीं किया जाएगा, उसको आप लोग खुद पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 2 में दिया गया है, इफ़ ट्रायंगल ABC एंड PQR। यहाँ देखिए इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल PQR है। यहाँ पे देखिए ये आपका ABC है और ये ट्रायंगल आपका PQR है। इस तरीके के दो ट्रायंगल आपको दिए गए हैं। AB इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए AB कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। BC इक्वल टू 7.1 सेंटीमीटर, BC 7.1 सेंटीमीटर है। इसके बाद AC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर दिया है, AC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको दिया है। अब यहाँ पे देखिए दूसरे ट्राइंगल के लिए दिया है PQ इक्वल टू 7.1 सेंटीमीटर, यहाँ PQ इक्वल टू 7.1 सेंटीमीटर, और उसके बाद में QR इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे देखिए QR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको दिया है। उसके बाद PR इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर दिया है। इस तरीके के यहाँ पे PR दिया हुआ है। आगे देखिए एग्जामिन वेदर द टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट और नॉट। तो एग्जामिन करना है आपको कि ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हैं अथवा नहीं हैं। इफ़ यस राइट द कांग्रुएंस रिलेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। अगर ये दोनों जो है कांग्रुएंट हैं तो इनके बीच में जो रिलेशन है, कौन से क्राइटेरिया के द्वारा ये दोनों एक दूसरे से जो है या किस तरीके से ये कांग्रुएंट हैं, तो उसका सिंबॉलिक रिलेशन यहाँ पे आप लिखिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए हम इसको कैसे करते हैं। देखिए हियर यहाँ पे दिया गया है AB इक्वल टू PR। तो यहाँ पे देखिए आप AB इक्वल टू क्या है, PR इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए A साइड और A साइड दोनों एकदम बराबर हैं, ये इस तरीके से हैं। ठीक इसी तरीके से देखिए BC इक्वल टू PQ है। तो यहाँ पे देखिए BC यानी 7 ABC है और A आपका PQ है, ये दोनों देखिए एकदम इक्वल हैं। इसके बाद में तीसरे नंबर पे AC इक्वल टू QR है। अब यहाँ पे देखिए AC यहाँ पे देखिए ACA 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे देखिए QR भी 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम एक निष्कर्ष यहाँ पे निकालेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस शोज दैट द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक ट्राइंगल की तीन साइड जो दूसरे साइड के तीनों साइड के इक्वल है, करेस्पॉन्डेंस है इनमें। सो बाय ट्रिपल एस कांग्रुएंस रूल द टू ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट। तो इसलिए ट्रिपल एस रूल के अकॉर्डिंग जो दोनों ट्राइंगल्स हैं एक दूसरे के कांग्रुएंट होंगे। फ्रॉम द एबव थ्री इक्वलिटी रिलेशंस इट कैन बी इजिली सीन दैट। तो ये जो ऊपर के इक्वलिटी रिलेशंस है, इससे हम बिल्कुल बहुत आसानी से इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए जो वर्टेक्स A है, वर्टेक्स A इज कांग्रुएंट टू वर्टेक्स R। इसके बाद में वर्टेक्स B इज करेस्पॉन्डिंग टू वर्टेक्स B। तो यहाँ देखिए वर्टेक्स B और वर्टेक्स P दोनों एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग है। इसी तरीके से वर्टेक्स C और वर्टेक्स Q एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग है। तो अब इसीलिए हम यहाँ पे इन दोनों को इस तरीके से लिखते हैं, सो भी है ये ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC यहाँ पे हमने इसको लिखा विल बी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल RPQ। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे लिख देते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल ABC है वो RPQ के कांग्रुएंट है। यहाँ पे हमने इसको लिख दिया।
अब यहाँ पे देखिए एक बात और आपको ध्यान देना है कि जब हम कांग्रुएंस या जो सिंबल ऑफ कांग्रुएंस यहाँ पे यूज करते हैं तो इसके लिए हमको यहाँ पे करेस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट नोट करके दिया है, द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन द नेम्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स डिस्प्ले द करेस्पॉन्डेंस रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होता है ये करेस्पॉन्डेंस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। दस व्हेन यू राइट ट्रायंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल आर पी क्यू, यू वुड नो दैट ए लाइज ऑन आर, बी लाइज ऑन पी, सी लाइज ऑन क्यू। ये आप देखेंगे, एंड ए बी अलोंग आर पी, बी सी अलोंग पी क्यू एंड ए सी अलोंग आर क्यू। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये जो क्राइटेरिया है इसको हमने देखिए यहाँ पे क्या लिखा, आर पी क्यू लिखा है, इसको हम पी क्यू आर नहीं लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे कि पी क्यू आर नहीं लिखेंगे, आर पी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आपका वर्टेक्स ए है ए आर के करस्पॉन्डिंग है, वर्टेक्स बी आपका पी वर्टेक्स पी के करस्पॉन्डिंग है, वर्टेक्स सी आपका वर्टेक्स क्यू के करस्पॉन्डिंग है। तो इसलिए इसको हम इसी फॉर्म में लिखते हैं कि जब इसको एक दूसरे के ऊपर हम सुपर इम्पोज करें तो जो जो आपके वर्टिसेज एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं उनको हम करेस्पॉन्डेंस में यहाँ पे लिखते हैं, जब सिंबल के साथ में इसको यहाँ पे लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए एक दूसरा भी एग्जांपल यहाँ पे दिया है, इसके बाद ट्राई दीज में दिया गया है। तो ट्राई दीज में आप इसको ट्राई कर सकते हैं, कोई भी दो ट्राइंगल्स होंगे जिनके सभी साइड्स क्या हों, दो ट्राइंगल जिनके सभी साइड मतलब करिस्पॉन्डेंस में हो। जैसे ये वाला देखिए ये दोनों इक्वल हैं, फिर यहाँ 2.5 ये इक्वल हैं 1.5 1.5, तो ये क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। लेकिन इनको जब आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तब यहाँ पे आपको क्या देखिए, क्यू के करस्पॉन्डिंग बी होगा, पी के करस्पॉन्डिंग आपका ए होगा और सी के करस्पॉन्डिंग आपका आर होगा। तो जब आप इसको करस्पॉन्डेंस के साइन के साथ में यहाँ पे रखेंगे तो इसको सावधानी से रखना होगा कि जो करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज हैं वो बिल्कुल सामने करस्पॉन्डिंग रहें यहाँ पे, जैसा कि आपको इसमें दिया गया है कि जो करस्पॉन्डेंस इसमें बना रहना चाहिए जब आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे कुछ ट्राई दीज क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको आप ज़रूर सॉल्व करिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए ट्राई दीज दिया गया है, इसको थोड़ा सा हम रीड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको बताया गया है ए बी सी इज एन आइसो स्केल ट्राइंगल। तो ये एक आइसो स्केल ट्राइंगल है। आइसो स्केल ट्राइंगल में आप जानते हैं दो साइड इक्वल होते हैं और तीसरा साइड दूसरे तरीके होते हैं, यानी ए साइड और ए साइड, यानी बी सी ए बी और ए सी यहाँ पे इक्वल साइड्स हैं। अब यहाँ पे देखिए टेक अ ट्रेस कॉपी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रेस कॉपी आप लीजिए एंड ऑल्सो नेम इट एज ट्रायंगल ए बी सी, और इसको भी आप ट्रायंगल ए बी सी आप नाम दीजिए। तो बिल्कुल इसी का ट्रेस कॉपी है, कहाँ यहाँ पे आप इसको लिख दीजिए, इसको भी आप यहाँ पे क्या करेंगे ए बी और सी, इस तरीके का नेम इसको आप दे दीजिए। आगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है स्टेट द थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल आपका ए सी बी इस तरीके से बने, एक आपका ए बी सी इस तरीके से बनेगा। तो इसी ट्रायंगल को हम दो तरीके से, अगर इसको हम ट्रायंगल ए बी सी लिख दें ए बी सी, और इसको हम ट्रायंगल ए सी बी लिख दें, तो यहाँ पे देखिए जो सी है और बी को हमने यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया है। क्या कर दिया है, सी और बी को हमने यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया है। अगर इसको हम यहाँ पे सुपर इम्पोज करने का प्रयास करें तो ये कैसे मिलेगा आपको, देखिए ये जो ट्रायंगल है ऐसे आपको मिलेगा। अगर इसको एक दूसरे को हम उठा के सुपर इम्पोज करें तो यहाँ पे ऊपर तो ये इसमें भी है, इसमें जो नया ट्रायंगल इसमें ये है, लेकिन यहाँ पे सी और यहाँ पे बी को हमने ट्रांसपोज कर दिया है। तो यहाँ देखिए सी को हमने इधर कर दिया और बी को हमने इधर कर दिया। तो अब इन दोनों में आपको देखना है कि क्या इनमें करेस्पॉन्डेंस है। तो अब यहाँ पे देखिए स्टेट द थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी। तो ये जो आपका पहले से बना ट्रायंगल है आपका ए बी सी था, ए बी सी, और जो दूसरा ट्रायंगल हमने बनाया ये आपका है ए सी बी, ये दूसरा ट्रायंगल आपका ए सी बी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखना है। इसमें कह रहा है कि इसके जो करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे देखिए जो सी बी है वो बी सी के बराबर है, ये लेंथ आपका सी बी किसके बराबर है, ये बी सी के बराबर है। इसी तरीके से आपका जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, और सी ए जो आपका है वो बी ए के बराबर होगा। तो ये करस्पॉन्डेंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है इस ट्रायंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी, तो इसका आंसर हो जाएगा एस। ये क्यों करस्पॉन्डिंग होगा, ये करस्पॉन्डिंग इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए जो इसका ट्रिपल एस कांग्रुएंस इसके बीच में आएगा। कौन सा कांग्रुएंस, ट्रिपल एस, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा जो आपकी बी सी साइड है वो सी बी साइड के बराबर है, और जो ए सी साइड है वो ए बी साइड के बराबर है, और जो बी ए साइड है वो आपका ए सी साइड के यहाँ पे इधर बराबर हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक कांग्रुएंस होगा, क्यों, क्योंकि इसके साइड्स यहाँ पे इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे और दिया है इज एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। तो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि एंगल बी और एंगल सी यहाँ पे बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले बता दिया गया है कि ये आपका आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, और आइसोस्केल्स ट्रायंगल में जो
जो दो एंगल इसके इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों एंगल यहाँ पे इक्वल होंगे। अपू एंड टीपू नाउ टर्न टू प्लेइंग द गेम विथ स्लाइट मॉडिफिकेशन। तो अपू और टीपू अब एक दूसरा गेम खेलेंगे। तो यहाँ दूसरे गेम को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इनका गेम क्या है, और उसके बाद में फिर हम यहाँ पे इसको ट्राई करते हैं। तो दूसरे गेम में इन्होंने क्या किया है, दूसरे गेम खेलने के लिए देखिए अप्पू ने कहा कि लेट मी नाउ चेंज द रूल्स फॉर द ट्रायंगल कॉपिंग गेम। तो ट्रायंगल के कॉपी बनाने का जो गेम है इसने कहा कि चलिए हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे ये चेंज करके क्या करता है, टीपू राइट टू अहेड। तो टीपू कहता है चलिए ठीक है, गेम को हम स्टार्ट करते हैं। तो अप्पू पहले क्या कहता है, यू हैव ऑलरेडी फाइंड दैट गिविंग द लेंथ ऑफ ओनली वन साइड इज यूजलेस। तो इसने कहा कि अगर हम सिर्फ एक साइड का लेंथ देते हैं तो ये हमारे लिए यूजलेस होता है। तो यहाँ पे टीपू कहता है ऑफ कोर्स, अगर सिर्फ हम एक ही साइड यहाँ पे प्राप्त करेंगे तो उससे हम कॉपी किसी ट्रायंगल का नहीं बना सकते हैं। तो अप्पू कहता है इन दैट केस लेट मी टेल दैट इन ट्रायंगल ए बी सी वन साइड इज़ 5.5 सेंटीमीटर एंड वन एंगल इज 65 एंगल। तो ये कह रहा है कि अब चलो हम तुमको ये बताते हैं कि जो एक साइड इसका और एक एंगल हमने दे दिया है। तो टीपू कहता है यहाँ पे द अगेन दिस अगेन नॉट सफिशिएंट फॉर द जॉब, यानी इसको पुनः ये जो अगर आप एक साइड और एक एंगल हमको बता देते हैं तब भी मैं जो है आपका जो ट्रायंगल ABC है उसके कांग्रुएंट ट्रायंगल मैं नहीं बना पाऊंगा। तो इसको कैसे नहीं बना पाऊंगा, देखिए यहाँ पे देखिए एक साइड तो इसका 5.5 सेंटीमीटर और दूसरा एंगल 65 है। लेकिन यहाँ पे देखिए इस क्राइटेरिया को यहाँ कई बार ये एंगल और ये साइड आपका बराबर है, ये देखिए नीचे के साइड तीनों में बराबर हैं और एक एंगल जो इस साइड का है सभी में बराबर है। लेकिन क्या ये तीनों कांग्रुएंट हैं, तो निश्चित रूप से ये तीनों कांग्रुएंट नहीं है। तो इसलिए टीपू कहता है कि अगर आप मुझे एक साइड और एक एंगल दे देते हैं तब ये सफिशिएंट मेरे लिए नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए अप्पू कहता है सो व्हाट शैल वी डू। तो अप्पू कहता है कि अब मुझे और आगे क्या कहना चाहिए। अब टीपू कहता है मोर इन्फॉर्मेशन नीडेड। तो अप्पू पूछता है कि क्या कुछ और चाहिए, तो ये कहता है बिल्कुल और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप देंगे तो मैं बना सकता हूँ, क्योंकि अगर आप एक लेंथ और एक साइड, एक एंगल और एक लेंथ आप दे देते हैं तो इससे हम जो कांग्रुएंट ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं। तो अप्पू अब क्या कहता है, देन लेट मी मॉडिफाई माई अर्लियर स्टेटमेंट। तो अप्पू कहता है कि चलो मैं पुराना स्टेटमेंट अपना थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन और देता हूँ। देखिए ट्रायंगल ABC द लेंथ ऑफ टू साइड्स आर 5.5 सेंटीमीटर 3.4 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन दीज टू साइड इक्वल टू 65 सेंटीमीटर। तो ये कहता है कि चलो मैं ये बता देता हूँ कि दो साइड दो लेंथ तुमको बता देता हूँ और उन लेंथ के बीच का जो एंगल है इसको मैं बता देता हूँ। तो अब देखिए कितना आसान हो गया। तो टीपू कहता है दिस इन्फॉर्मेशन शुड हेल्प मी। तो टीपू कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे हेल्प कर सकता है, अगर तुम मुझे दो साइड के लेंथ और उनके बीच का एंगल बनाते हो तो हो सकता है कि मैं ट्रायंगल बना ले जाऊँ। तो इसमें कहता है लेट अस ट्राई। तो यहाँ पे लेट मी ट्राई, मुझे प्रयास करने दो। आई ड्रा फर्स्ट BC। तो इसने सबसे पहले क्या ड्रा किया, BC 5.5 सेंटीमीटर का ड्रा किया। उसके बाद में देखिए यहाँ पे नाउ टेक 65 डिग्री एट C। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे एक 65 डिग्री का एक एंगल लिया। तो एक 5.5 था और दूसरा लेंथ भी इसने दिया हुआ था, दूसरा लेंथ के 3.4 है। अब इसने क्या किया, यहाँ पॉइंट C से एक अर्क यहाँ पे ऐसे ड्रा कर दिया 3.4 का। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट A मिल गया, फिर इसने इन तीनों को मिला दिया। अब जैसे ही इसने मिलाया तैसे ही इसको ये पता चल गया कि जो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ट्रायंगल ABC इसने बनाने में ये सफल हो गया। तो इस तरीके से देखिए येस आई गॉट इट। तो ये कह रहा है कि हाँ मैंने बनाने में सफल हुआ, मैं इसको बना सका। ए मस्ट बी 3.4 सेंटीमीटर अबे फ्रॉम C एलॉन्ग दिस एंगुलर लाइन थ्रू C। तो ये कह रहा है एज की जो लेंथ है ये 3.4 सेंटीमीटर होगा। आई ड्रा एन अर्क, यहाँ पे देखिए अर्क 3.4 सेंटीमीटर का एक अर्क यहाँ पे ड्रॉ किया, पॉइंट C को सेंटर मान के। इट कट्स एट 65 डिग्री लाइन एट A। तो ये जो है 65 डिग्री लाइन को किस पॉइंट पर, पॉइंट A पे कट करता है। यहाँ से इसने इसको कट किया तो पॉइंट ये जो है 3.4 सेंटीमीटर की दूरी पर थे, इस पॉइंट पे इसने इसको कट किया। इसके बाद फिर ये क्या करता है, इसको मिला देता है। अब यहाँ पे देखिए अप्पू इसमें पूछ रहा है यू हैव यूज्ड साइड एंगल साइड। हमने क्या यूज किया, साइड एंगल साइड। हमने पहले एक साइड बनाया, फिर हमने एंगल बनाया और फिर हमने तीसरी साइड को यहाँ पे बनाया। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल और फिर इसमें साइड का यूज किया। तो हमको देखिए तीन इन्फॉर्मेशन से पहले हमको साइड दिया गया, फिर उस साइड के बाद का एंगल दिया गया, फिर एक साइड की लेंथ और हमको दी गई। तो यहाँ पे वेयर द एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स। तो जबकि यहाँ पे एंगल जो है दोनों साइड के बीच में इंक्लूडेड है। जैसे ये एक साइड आपको ये वाली दी गई थी 5.5 सेंटीमीटर और 3.4 सेंटीमीटर की साइड आपको दी गई थी, तो इन दोनों साइड के बीच का एंगल भी आपको दिया गया था 65 डिग्री। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये जो तीन चीज़ें आपको दी गई हैं, एस
हाउ शेल बी नेम दिस क्राइटेरिया, तो इस क्राइटेरिया का नाम हम कैसे देंगे, इस क्राइटेरिया को हम क्या कहेंगे। अप्पू कहता है इट इज़ SAS क्राइटेरिया, तो अप्पू कहता है कि ये जो क्राइटेरिया है कांग्रुएंट एंगल फाइंड आउट करने की, इसको हम SAS क्राइटेरिया कहते हैं। डू यू फॉलो इट, तो पूछ रहा है कि क्या तुम इसको फॉलो करोगे, तो टीपू कह रहा है यस ऑफ कोर्स मैं इसको फॉलो करूँगा। तो इन दोनों ने मिल करके कहा कि इस क्राइटेरिया को हम क्या नाम देंगे, SAS क्राइटेरिया इसका हम नाम देते हैं। क्या नाम दिया इन्होंने इसका, SAS क्राइटेरिया इनका नाम दिया। इफ़ अंडर ए करस्पॉन्डेंस, तो इसमें कह रहा है अगर किसी करस्पॉन्डेंस के अंडर में टू साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम, दो साइड और दोनों साइड के बीच में जो एंगल है वो दिया हुआ हो, ट्राइंगल आर इक्वल टू टू करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट। तो इसमें कह रहा है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड के लेंथ आपको दिए हुए हों, दो साइड के लेंथ इक्वल हों और उन साइड्स के बीच का जो एंगल है अगर वो भी इक्वल हो दोनों ट्राइंगल्स में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो दिए गए दो ट्राइंगल्स हैं वो एक दूसरे के कांग्रुएंट होंगे। ये यहाँ पे दूसरी क्राइटेरिया यहाँ पे दी गई है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिसको आप स्वयं रीड करिएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो। और ये जितने भी दिए गए हैं देखिएगा, यहाँ पे दो साइड के लेंथ और उनके बीच का एंगल अगर आपको दिया हुआ है तो निश्चित रूप से ये दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट होंगे। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल आपका ट्राइंगल ABC है और एक ट्राइंगल DEF है। इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखेंगे कि ये लेंथ आपका 2.5 सेंटीमीटर, ये लेंथ आपका 2.5 सेंटीमीटर, आपका दूसरा लेंथ यहाँ पे क्या है 2.8 सेंटीमीटर, यहाँ पे दूसरा लेंथ 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल, लेकिन इनके बीच का जो एंगल है, एक का एंगल 80 डिग्री है और दूसरे का एंगल 70 डिग्री है। तो क्या ये दोनों कांग्रुएंट होंगे, तो इसका आंसर होगा नो, ये दोनों कांग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि जो दो इक्वल साइड हैं उनके बीच का एंगल अगर 80 है, अगर ये भी 80 डिग्री का होता तब ये कांग्रुएंट होते, अदरवाइज ये कांग्रुएंट नहीं होंगे। लेकिन जस्ट इसके नीचे एक दिया है क्राइटेरिया, यहाँ पे देखिए ये आपका 3.5, ये आपका 3.5 और दूसरा आपका 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे दूसरा 3 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का एंगल 40, इसका भी एंगल 40। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल्स जो आपके दिए गए हैं, ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल PQR, ये दोनों क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो साइड के लेंथ बराबर, दो साइड के लेंथ इक्वल टू, और यहाँ पे देखिए बीच का एंगल भी बराबर है। लेकिन यहाँ पे देखिए साइड तो सेम थे लेकिन एंगल सेम नहीं था, इसलिए यहाँ पे इसको हमने कांग्रुएंट नहीं माना, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, कांग्रुएंट मानेंगे। तो इस तरीके के जो है यहाँ पे तमाम सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, इसको आप ट्राई करके देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए ASA गेम, अब यहाँ पे देखिए ASA गेम, ये कौन सा गेम है इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई कह रहा है कुछ, कैन यू ड्रा अपूज ट्राइंगल इफ़ यू नो। तो इसमें कह रहा है कि अप्पू का जो ट्राइंगल है, जो अप्पू ने पहले यहाँ पे बनाया हुआ है इस तरीके का ट्राइंगल, ये 5.5 सेंटीमीटर, ये 3.4 सेंटीमीटर और एक और जो लेंथ है उसका दिया हुआ है। तो ये जो ट्राइंगल अप्पू ने सबसे पहले शुरुआत में सबसे ऊपर बनाया हुआ था जब हमने SSS क्राइटेरिया को देखा था, तो उस ट्राइंगल को क्या तुम ड्रा कर सकते हो। तो यहाँ पहला दिया है ओनली वन ऑफ इट्स एंगल्स। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है अगर ये जो ट्रायंगल है इसका सिर्फ एक एंगल तुमको दिया हो तो क्या इसको बना सकते हो, तो निश्चित रूप से हम इसको नहीं बना सकते हैं। अगर सिर्फ एक एंगल दिया हो तो हम उस ट्रायंगल का कॉपी नहीं बना सकते हैं। अगर दो एंगल दिया है तब भी उसका हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं बना सकते हैं। अगर दो एंगल और वन साइड आपको दिया है तो निश्चित रूप से हम इसको बनाने में सफल हो सकते हैं। अगर हमको दो एंगल दिया हो और एक इसका साइड दिया हो तो इसको हम बना सकते हैं। आगे देखिए इट टू एंगल्स एंड द साइड इंक्लूडेड बिटवीन देम। अगर यहाँ पे देखिए इस तरीके का दिया है, दो एंगल और एक साइड दिया है तो अच्छी बात है, हम उसको बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका एंगल, जो आपका साइड है वो दोनों एंगल्स के बीच में होना चाहिए, तभी आप बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए टू एंगल्स एंड द साइड इंक्लूडेड बिटवीन देम। तो अगर दो एंगल और एक साइड इनके बीच में इंक्लूड किया हो तो उसको हम आसानी से क्या करेंगे, बना पाएंगे। आगे इसमें देखिए क्राइटेरिया इसका जो है, इस क्राइटेरिया को हम क्या कहते हैं, एंगल साइड एंगल कांग्रुएंस क्राइटेरिया, यानी ASA कांग्रुएंस क्राइटेरिया इसको कहते हैं। तो इसमें लिखा गया है इफ़ अंडर ए करस्पॉन्डेंस टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल टू टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट। तो इसमें ये बताया गया है कि कोई दो ट्राइंगल अगर आपके पास दिए हुए हों, एक ट्राइंगल इस तरीके से दिया हो और दूसरा ट्राइंगल इस तरीके से दिया हो, अगर ये वाली साइड आपकी, जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर बराबर हों और ये वाला एंगल
और ए एंगल, इसके बाद में ये वाला एंगल और ए वाला एंगल अगर बराबर हैं तो इस तरीके से हम इसमें कह सकते हैं कि ये दोनों जो हमारे ट्रायंगल्स हैं ये एक दूसरे के कांग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स, एक कांग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। हमको करना क्या है, सबसे पहले इसमें क्राइटेरिया है कि जो इनका जो एक दो जो साइड है, ये वाला साइड और ये साइड बराबर हों। उसके बाद ए वाला एंगल और ए वाला एंगल बराबर हों, और ए वाले एंगल और ए वाला एंगल अगर बराबर हों, यानी जो दो एंगल्स हमको दिए गए हैं उन दोनों एंगल्स के बीच की साइड दोनों में बराबर हो। दो एंगल्स जो हैं उन, अभी नहीं कि ए एंगल बराबर हो और ए एंगल बराबर हो, तो ये नहीं हो पाएगा यहाँ पे। इस तरीके से आपको देखना है। तो ये तीसरा क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, और इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको आप आसानी से देखिएगा। यहाँ पे ट्राई दीज में हम इसको दोनों जो है इसको सॉल्व करवाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके का जो है एक आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए पहले में दो ट्रायंगल्स आपको बना के दिए गए हैं। तो इसमें आप अगर पता करना चाहें कि क्या ये दोनों आपके कांग्रुएंट हैं अथवा नहीं हैं, तो इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए आपका जो ए बी साइड है 3.5 सेंटीमीटर का है, और यहाँ पे देखिए ई एफ साइड जो आपका 3.5 सेंटीमीटर का है। अब इसमें देखिए एक एंगल इसका 40 डिग्री का है, एक एंगल इधर भी देखिए 40 डिग्री का है, और दूसरा एंगल इधर 60 डिग्री का है, तो दूसरा एंगल इधर भी 60 डिग्री का है। तो हमने क्या देखा कि जो दो एंगल्स हमारे पास हैं, 40 डिग्री एंगल इधर है, 40 डिग्री एंगल इधर है, इधर 60 है और इधर 60 है, और इन दोनों के बीच का जो साइड है, इन दोनों एंगल्स के बीच का जो साइड है वो दोनों में बराबर है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ए, यहाँ पे हम इसको बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, यानी कि जो इसको अगर हम लिखें ए बी सी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। करेस्पॉन्डेंस यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, इज कांग्रुएंट टू ए बी सी इज कांग्रुएंट टू, यहाँ पे हम किसको रखेंगे, ए बी सी इज कांग्रुएंट टू, यहाँ पे हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, एफ ई डी इज कांग्रुएंट टू एफ ई डी। ऐसा हमने क्यों लिखा हुआ है ट्रायंगल एफ ई डी, ऐसा इसलिए यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि देखिए जो आपका एफ वर्टेक्स एफ है ये करेस्पॉन्डिंग है वर्टेक्स ए के, क्योंकि इसका एंगल 40 है। वर्टेक्स डी आपका करेस्पॉन्डिंग है वर्टेक्स सी के। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ए बी सी है, तो जो सी है वो डी के करस्पॉन्डिंग है, वर्टेक्स बी आपका करस्पॉन्डिंग है किसके, वर्टेक्स ई के, वर्टेक्स बी आपका किसके, वर्टेक्स ई के करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पे आप इसको आसानी से देख पाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यानी जो आपका ए है ये एफ के करस्पॉन्डिंग है, बी आपका ई के करस्पॉन्डिंग है, और सी आपका डी के करस्पॉन्डिंग है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको देख पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक दूसरा भी यहाँ पे फिगर दिया है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है इसमें, तो इसको भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक एंगल इसका 90 डिग्री का है, इसका भी एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का है। उसके बाद में देखिए इसके जो सामने की साइड है ये 3.5 है, इसके सामने की साइड यहाँ पे 3.5 है, और उसके बाद में देखिए एक एंगल इसका 50 का है, तो 90 है, दूसरा यहाँ पे 50 का है। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो कंडीशन आपको दिया है, अगर एक एंगल आपको राइट दिया है तो हम यहाँ पे इससे एक अनुमान यहाँ पे लगा सकते हैं तुरंत ही कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इस एंगल के बिल्कुल इक्वल होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल हम निश्चित कर देंगे, एक 90 एक 50 है, तो 90 और 50 होगा, तो तीसरा एंगल हम क्या करेंगे, 180 में से हम घटा देंगे इसको, 180 माइनस क्या करेंगे 90 प्लस 50 कर देंगे, 90 प्लस 50 कर देंगे, तो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो एंगल आपका ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 90 और 50 को जो हम ऐड करते हैं तो ये आपका 140 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल आपका कितना मिलेगा, 40 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये एंगल आपको 40 मिलेगा। तो यहाँ भी ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कांग्रुएंस के विषय में थोड़ा बहुत देखा। तो जितना भी यहाँ पे हम आपको पढ़ाए हुए हैं इसको आप ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरीके से आप इसको समझिएगा थोड़ा बहुत, और उसके बाद आप बुक को स्वयं भी पढ़िएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इसको बताने में, एक एक करके इसको बताने में, इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, और इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसको अगला वाला पढ़ेंगे। यहाँ पे जो दिया गया है कांग्रुएंस ऑफ एमंग राइट एंगल ट्रायंगल्स, तो इसको टॉपिक पर पढ़ेंगे, और इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।